दोस्तों नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एमटीवी। आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ बस कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है। तो आप भी तैयारी कर रहे होंगे वहां जाने के लिए। तो आप कैसे वहां पहुंचें, इसके बारे में आज के इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा। और आपको सारी जानकारी ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको दूंगा। लेकिन एक आग्रह है कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं हर रोज आपको एक नई जानकारी से अवगत कराऊंगा। और आज मैं बात कर रहा हूं कैसे पहुंचें प्रयागराज। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। दोस्तों, तो इस वेबसाइट के होम पेज पर आपका स्वागत है। ये वेबसाइट है kumbh.go.in। ये सरकारी वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है और यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। महिंद्रा ट्रैवल ब्लॉग पर भी आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और आज जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज कैसे पहुंचें, क्या क्या वो तरीके हैं, क्या क्या वो साधन हैं जिससे कि हम प्रयागराज पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको यही जानकारी देते हैं और वो भी सरकारी वेबसाइट के माध्यम से। तो देखते हैं सरकारी वेबसाइट में क्या क्या माध्यम बताए गए हैं। तो देखिए इस पेज पर है हाउ टू रीच, तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं और हाउ टू रीच पर अब देखिए ये खुल गया है पेज। और यहाँ बताया गया है कि आप 3 तरीके से पहुंच सकते हैं प्रयागराज। पहला है ट्रेन से, फिर है फ्लाइट से और फिर है बसेस से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेन से हम प्रयागराज कैसे पहुंचे। तो ट्रेन से पहुंचने के लिए देखिए इस वेबसाइट में जानकारी दी गई है कि प्रयागराज में 8 रेलवे स्टेशन हैं, जो कि ट्रेनें देश भर से अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज आएंगी। तो इन 8 स्टेशनों पर रुकेंगी। पहला स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन, दूसरा स्टेशन है प्रयागराज रामबाग, तीसरा है प्रयागराज संगम, चौथा है प्रयाग जंक्शन, पांचवा है नैनी जंक्शन, फिर है प्रयागराज शिवकी, फिर है फाफामऊ जंक्शन, फिर है झूसी और फिर है सूबेदार जंगगंज। तो सूबेदारगंज। तो इन 8 स्टेशनों पर ट्रेनें देश के विभिन्न भागों से आएंगी और यहाँ पर सारे प्रबंध किए गए हैं कि आप मेले में कैसे पहुंचें, क्या सुविधाएं हैं मेले तक कनेक्टिविटी के लिए, वो सारी चीजें आपको इन रेलवे स्टेशनों पर हैं। कि जैसे कि आपको वहां से टैक्सी लेनी है, आपको वहां से ऑटो रिक्शा लेना है, रिक्शा लेना है, वो सारी सुविधाएं इन 8 स्टेशनों पर सरकार के द्वारा, रेलवे के द्वारा और वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मेला एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके द्वारा की गई हैं। तो ये 8 स्टेशन है। आप लोगों को अपने अपने जिस स्टेशन से आपके कनेक्टिविटी हो, रेलवे स्टेशन नियरेस्ट हो, वहां से आप देख लीजिए। इन स्टेशनों के लिए आपको गाड़ियां लेनी है। आपको वहां पर वो सारी जानकारी मिल जाएगी कि प्रयागराज में जाने के लिए हमें कौन से स्टेशन के लिए बुक करना होगा। तो ये 8 स्टेशन है और इनको अगर आपको टिकट बुक करना है तो आप सीधे इस साइट से भी जा सकते हैं। बुक योर टिकट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सीधे IRCTC की वेबसाइट पर लेकर आपको आ जाएगा और यहाँ पर आप वो टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो अभी हमें टिकट यहाँ नहीं बुक करना, लेकिन आपको टिकट अगर बुक करना है तो यहाँ IRCTC की साइट पर ये सीधे आपको लेकर आ जाएगा। अब रेलवे से आने के लिए रेलवे ने कुछ एडवाइजरी भी रखी है, वो भी आप इसमें पढ़ लीजिएगा। और साथ में कुछ ट्रेनों के बारे में सजेशन भी दिए हैं। देखिए क्या लिख रखा है, रेगुलर ट्रेन कनेक्टेड टू प्रयागराज फ्रॉम मेजर सिटीज। इसमें अगर दिल्ली से आ रहे हैं अगर आप, तो दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत और राजगीर स्पेशल, ये ट्रेनें रेगुलर कनेक्टिविटी में हैं। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, मेला स्पेशल ट्रेनें, तो वो भी आपको मिलेंगी। मुंबई से आप आ रहे हैं तो आप देखिए महानगरी SF एक्सप्रेस, साकेत SF सुपरफास्ट एक्सप्रेस और काशी एक्सप्रेस। कोलकाता से आ रहे हैं आप तो हावड़ा प्रयागराज एक्सप्रेस, हावड़ा नई दिल्ली राजधानी। चेन्नई से आ रहे हैं आप तो संघमित्रा एक्सप्रेस। तो ये जो हमारे 4
महानगर हैं वहां से इन्होंने एक सजेशन दिया है और जानकारी दी है कि ये ट्रेनें रेगुलर कनेक्टिविटी हैं। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनें हैं जो आपको मेले के दौरान चलाई जाएंगी और वो आपको वहां पर मिलेंगी। ये देखिए जो वहाँ प्रयागराज में जो स्टेशंस हैं वो ये स्टेशंस ये बताए गए हैं यहाँ पर। देखिए फाफामऊ जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज संगम, झूसी, प्रयागराज जंक्शन, सूबेदार गंज, प्रयागराज रामबाग, नैनी जंक्शन और ये प्रयागराज शिवकी जंक्शन। तो ये स्टेशन है, इन चारों तरफ हैं प्रयागराज के और ये संगम है बीच में, आप देख रहे हैं त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पहुंचना है आपको। तो ये बहुत सारी चीजें। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज रेलवे की तरफ से, देखिए वेटिंग रूम एंड वेटिंग हॉल है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव लॉन्ज है, फर्स्ट एड बूथ्स हैं, बैटरी ऑपरेटेड कार्स फॉर मूवमेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स फॉर एल्डरली एंड दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों के लिए बैटरी ऑपरेटेड कार्स भी वहां पर है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए। स्लीपिंग पॉड्स की व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर्स हैं, टूरिस्ट बूथ हैं, रिटायरिंग रूम है, डॉर्मेट्री है, कैटरिंग फैसिलिटी है, क्लॉक रूम है और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द रेलवे स्टेशन। तो वो सारी चीजें आपको रेलवे की तरफ से, इस बार बड़ी रेलवे ने बड़ी तैयारियां की हैं, तो रेलवे की तरफ से वो सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है जो एक यात्री को प्रयागराज आने पर जरूरी होंगी। तो ये सारी चीजें रेलवे की तरफ से दिया है। तो आप अगर रेलवे से आना चाह रहे हैं तो आप बुक कर सकते हैं टिकट रेलवे के माध्यम से, IRCTC के माध्यम से, और आप यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये ट्रेन से आप इलाहाबाद बड़े आराम से आ सकते हैं, प्रयागराज बड़े आराम से आ सकते हैं, पूरी तरीके से देश भर से कनेक्टेड है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो इसमें जो सजेशंस दिए गए हैं वो है, पहला तो ये बताया गया है कि जो प्रयागराज एयरपोर्ट है वो बमरौली में है, 13 किलोमीटर दूर है शहर से और वेल कनेक्टेड है, देश भर के तमाम शहरों से कनेक्टेड है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, इन सब जगहों से रेगुलर फ्लाइट्स आती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल फ्लाइट्स भी कुंभ मेले के लिए वहां से आएंगी। और इसके अलावा ये बताया गया है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो अराउंड प्रयागराज हैं, यानी प्रयागराज के आसपास जो एयरपोर्ट्स हैं, अगर मान लिया आपको प्रयागराज के लिए टिकट ना मिले तो आप आसपास के एयरपोर्ट्स की टिकट ले सकते हैं। उनमें प्रयागराज एयरपोर्ट जो है वो इलाहाबाद एयरपोर्ट टर्मिनल के नाम से आपको दिखेगा, वहां पर अगर आप देखेंगे प्रयागराज के नाम से शायद नहीं मिलेगा, इलाहाबाद एयरपोर्ट के नाम से मिलेगा आपको, बमरौली में है जो। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी जो बनारस है, पास में ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2 घंटे का सफर है वहां से, 2 घंटे 2.5 घंटे का। तो आप वाराणसी भी आ सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर। इसके अलावा लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से करीब आपको 5 घंटे लगेंगे, डायरेक्ट रोड है प्रयागराज के लिए, तो आप वहां से आ सकते हैं, अच्छा हाईवे है। इसके अलावा आप महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में अभी जो नया एयरपोर्ट बना है, 4 घंटे की दूरी पर है बनारस, यहाँ प्रयागराज से, तो आप अयोध्या भी आ सकते हैं। आप अयोध्या में राम मंदिर के भी दर्शन कीजिए और उसके बाद प्रयागराज भी आ जाइए। तो आप महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या की फ्लाइट ले सकते हैं। इसके अलावा महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट गोरखपुर भी 6.5 घंटे की दूरी पर है, तो आप वहां भी जा सकते हैं और वहां से फिर आप प्रयागराज आ सकते हैं। और कानपुर एयरपोर्ट चकेरी, ये भी करीब 3.25 घंटे की दूरी पर है, सीधा हाईवे है प्रयागराज के लिए, तो आप कानपुर भी उतरकर सीधा प्रयागराज टैक्सी से पहुंच सकते हैं। तो ये नियरेस्ट हैं प्रयागराज के जो एयरपोर्ट, जहां पर आप ले सकते हैं फ्लाइट वहां की। अगर आपको सीधी फ्लाइट प्रयागराज की नहीं मिल रही हो, ये देखिए चारों दिशाओं में है, ये वाराणसी है, गोरखपुर है, अयोध्या है, लखनऊ है और ये प्रयागराज है। तो यहाँ से आप, कानपुर का भी है, तो यहाँ से आप फ्लाइट ले सकते हैं अपने शहर से और आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बसेस की जो कनेक्टिविटी है, देश भर से बसेस चलती हैं प्रयागराज के लिए,
तो इसी तरीके से यूपीएसआरटीसी की बसेज हैं। इसके अलावा और तमाम अलग अलग प्रदेशों के जो एसटीसीज हैं उनकी बसेज हैं, रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस हैं। आप ले सकते हैं। कौन से मेजर यहाँ पर प्रयागराज में बस अड्डे हैं, वो है प्रयागराज बस स्टैंड और कचारी बस स्टैंड। तो आप इन दोनों में आ सकते हैं। इसके अलावा 6 और बस अड्डे बनाए गए हैं, जो झूसी में है, नेहरू पार्क में है, सरस्वती द्वार में है और सरस्वती हाईटेक सिटी में है, बेली कच्छर में है या लेप्रसी में है। तो आप यहाँ पर टेम्परेरी बस अड्डे बनाए गए हैं, जो बाहर से बसें आएंगी, दूसरे स्टेट से आएंगी, तो आप बस से भी आ सकते हैं। अगर आपको ट्रेन या फ्लाइट से नहीं आना है, बस से आना है, तो आप बस से भी आ सकते हैं। इन बस अड्डों पर आपकी बस आएगी, इन्हीं में से किन्हीं बस अड्डों पर, और वहां से आपको आपके होटल या फिर आप अगर संगम में ही रुकना चाहते हैं, वहां पर भी फैसिलिटीज बनाई गई हैं। हालांकि काफी महंगी है, उसके बारे में हम अलग से विस्तार से बात करेंगे। तो आप वहां आ सकते हैं। तो आप दिल्ली से रेगुलर बसें जाती हैं, वाराणसी से भी रेगुलर बसें हैं, लखनऊ से भी रेगुलर बसें हैं प्रयागराज के लिए, कानपुर से भी रेगुलर बसें हैं। तो तमाम जगहों से रेगुलर बसें, इसके अलावा तमाम और स्टेट से भी बसें आती हैं और इस दौरान स्पेशल बसें आएंगी प्रयागराज के लिए। तो आप तीनों माध्यमों से आ सकते हैं, वो चाहे आप रेलवे से आए, चाहे आप बस से आए या फिर आप फ्लाइट से आए, तीनों तरीके से आप वहां पहुंच सकते हैं प्रयागराज। स्पेशल इंतजाम किए गए हैं, विशेष सुविधाएं इस दौरान बनाई गई हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ट्रेन के लिए भी अलग अलग कलर कोड किए गए हैं, टिकट्स के लिए तमाम और फैसिलिटीज की गई हैं, जिससे कि किसी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे आप दूसरे लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार।